को सम्मान पूर्वक बच्चों की तरह देख रहे हैं। हम पुलिस या जुर्म तो नहीं करते, हम बेटियों के इंटरनल पार्ट में लाठी प्रवेश तो नहीं करते, हम कपड़े तो नहीं चीर रहे हैं, हम बच्चों को जेल तो नहीं भेज रहे हैं, हम मार तो नहीं रहे हैं। हम बच्चों को निश्चित रूप से उनकी जो सच्चाई है उसके आवाज़ को समझ रहे हैं। पूरे तरीके से जेएनजी पर आतंकवादी समझ लिया है और सही कहा। 500 सांसद, एमएलए, एमपी जो लोग कुकर्म कर रहे हैं, अपराधी केस है, उसको क्यों नहीं देख रहे? लुटेरे लोग हैं ये, जो बड़ा बड़ा बाबा लोग, जो चिन्मयानंद, राम रहीम, आसाराम, इस टाइप के हजारों बाबा है भागे हुए पैसा, उस पर क्यों नहीं देख रहे हो कि जेएनजी को केस में फंसाने की बात कर रहे हो? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कल से ही काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए। वजह यही है कि संसद भवन में कुछ दिनों पहले उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला, जहां पर सनातन धर्म के वेशभूषा में वो नजर आए। वैसे ही भगवा रंग के कपड़े को पहन करके उन्होंने संसद के बाहर एक नाटकीय अंदाज में एक प्रदर्शन किया, जिसको लेकर के खूब बवाल हुआ, उनके ऊपर हमला भी किया गया और उसके बाद अलग अलग जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनके द्वारा उनको लेकर के विरोध प्रतिक्रिया दी जा रही है। वैसे में पप्पू यादव ने कहा है कि अगर हम इन सब मुद्दों को ना उठाए तो क्या सत्ता वाले उठाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने छात्र आंदोलन को लेकर के, जो कि झारखंड में चल रहा है और अलग अलग जगहों पर छात्रों का, जेनजीस का जो प्रोटेस्ट है, उसको देखते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि देश में यही सब चल ही रहा है, इसके अलावा अगर कोई सच सामने लाने की कोशिश करे तो उसको दबा दिया जाता है। अब ऐसे में पप्पू यादव का गुस्सा फूट पड़ा उन तमाम लोगों के ऊपर जो कि कहीं ना कहीं उनके सनातन वाले उस वेशभूषा को लेकर के खूब गुस्से में नजर आए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि छात्र मुद्दों को लेकर के और कब तक हम लोग चुप रहेंगे, अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमारे आवाज को दबा दिया जाता है। और ये बाहर कहा जाता है कि हम लोग छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, देश के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, और जब हकीकत, जमीनी हकीकत देखी जाती है तो वो कुछ रहता ही नहीं है। हम आपको पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के पूरे बयान के साथ छोड़े जाते हैं, आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव और आखिर क्यों इतने गुस्से में वो नजर आ रहे हैं। रांची में जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार एक डेलीगेशन भी बनाई, बातचीत भी शुरू हुई है, लेकिन छात्र अभी भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी किए हुए। देखिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार तो वार्ता के लिए एक कदम बढ़ी ना, बातचीत कर रहे हैं, छात्रों को सम्मान पूर्वक बच्चों की तरह देख रहे हैं। हम पुलिस या जुर्म तो नहीं करते, हम बेटियों के इंटरनल पार्ट में लाठी प्रवेश तो नहीं करते, हम कपड़े तो नहीं चीर रहे हैं, हम बच्चों को जेल तो नहीं भेज रहे हैं, हम मार तो नहीं रहे हैं। हम बच्चों को निश्चित रूप से उनकी जो सच्चाई है उसके आवाज़ को समझ रहे हैं और कार्रवाई होगी। जो लोग भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई भी होगी और सार्थक वार्ता भी हो रही है, इसका परिणाम सार्थक निकलेगा। सर, मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिस्टम करेक्शन के लिए जेएनजी का आंदोलन होना चाहिए, जेएनजी से संवाद जरूरी है। सर, जेएनजी से संवाद कौन कर रहा है आजकल? अब कौन करता है? सिस्टम कभी करेक्ट नहीं होगा, कभी नहीं। जब तक इस कंट्री में जाति, धर्म, मजहब रहेगा और जब तक लोग भगवान और किस्मत की बदौलत जीते रहेंगे और अंधविश्वास और ये मूर्ख बनाते रहेंगे और पैसे वाले देश चलाएंगे, तब तक कोई किसी भी परिस्थिति में करेक्शन भी नहीं होगा। और जेएनजी को ये लोग जिस तरीके से आंदोलन के बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद डरा रहे हैं, लड़कियों को धमका रहे हैं, केस भेजने की धमकी दे रहे हैं, क्रिमिनल की सार्थकता को प्रशासन दिखा रहे हैं, इसका मतलब है दिग्भ्रमित करने की पूरी नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। तो इसमें वार्ता किस बात की? सरकार पूरे तरीके से जेएनजी पर आतंकवादी समझ लिया है और सही कहा। 500 सांसद, एमएलए, एमपी जो लोग कुकर्म कर रहे हैं, अपराधी केस है,
उसको क्यों नहीं देख रहे हो? ये जो सारे कैपिटलिस्ट पदाधिकारी जो अपराधी और बड़ा बड़ा कैपिटलिस्ट जो देश छोड़ के भाग गया है, लुटेरे लोग हैं, ये जो बड़ा बड़ा बाबा लोग जो चिन्मयानंद, राम रहीम, आसाराम, इस टाइप के हजारों बाबा है भागे हुए पैसा, उस पर क्यों नहीं देख रहे हो कि जेएनजी को केस में फंसाने की बात कर रहे हो? सर, डिलिमिटेशन बिल फिर से लाने की चर्चा हो रही है, संसद में भी गतिरोध जारी है, लगातार संसद वहाँ पे स्थगित हो रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है। परेशान आत्मा है ये लोग, परेशान आत्मा, डरा सहमा इंसान सरकार हो गई है, कायरपन की सीमा पार कर चुकी है। 56 इंच कहाँ गायब हो गया पता नहीं चलता है, कभी किसी के सहारे कभी किसी के सहारे, ये चुनाव जीतने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, किसी के सहारे। FCRA का बिल लगा, राष्ट्रभक्त बना देगा कि राष्ट्रभक्ति में ही सिर्फ आ सकती है पैसा, तो अब राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट ही दे रहे हैं। फिर परिसीमन का बिल आएगा, पूरा का पूरा EBC, OBC, ST, SC माइनॉरिटीज के सीट को बिल्कुल ये इधर से उधर अपने तरीके से करना चाहेगा। उसके लिए आप संवाद करोगे ना विपक्ष से, और विपक्ष को सहमति मिलोगे, आम आदमी से संवाद करो, अपने तरीके से आप परिसीमन बिल बना दोगे। तो ये तो हमेशा जुगाड़ टेक्नोलॉजी में रहते ही हैं कि जब देखता है कि नफरत का बाजार चल रहा है तो फिर ऐसा रास्ता 800 से ऊपर सदन ले आओ। क्या होगा 800 से ऊपर सदन का? आपको जितना अभी सदन में है, ये MP के डेवलपमेंट तो आपको नजर नहीं आ रहा है, उसकी प्रक्रिया सही नहीं चल रही है। जब 800 से ऊपर आएगा तो उसके बाद मार ही ना होगा, डेली झंझटे ना होगा, अब प्रक्रिया और कोलैप्स कर जाएगी।